Hello everybody, welcome to my vlog and this is the third day of my अमृतसर ट्रिप। मॉर्निंग में हमने सबसे पहले किए थे दर्शन, क्योंकि लास्ट 2 डेज से हम दर्शन नहीं कर पाए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दिन भी मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी ने तो नहीं किए, बट हम दोनों लेडीज़ ने कर लिए थे बच्चों के साथ। फिर भी हमें आधा पौना घंटा लग गया था। कह सकते हैं कि हमें फैसिलिटी मिल गई थी कि छोटे बच्चे थे। एंड देन वी वेंट टू जलियांवाला बाग। वहाँ जाके मुझे सारी मेमोरीज़ याद आ गई जो मतलब हमने स्कूल टाइम में पढ़ी होती हैं। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा था मुझे सब याद आ गया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी देखने के लिए, बट धीरे धीरे ना एक्साइटमेंट इमोशनल फीलिंग में बदलती गई। स्टार्टिंग में ये एंट्री गेट है जो आपको दिख रहा है वीडियो में, यहाँ पे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे बूढ़े सब वहाँ जलियांवाला बाग जो भी उस टाइम पे वहाँ पे बैठक हुई थी उसमें इकट्ठे हुए थे। और जो अक्षय कुमार की मूवी है जलियांवाला बाग, उसमें कुछ ज़्यादा ही डीपली बताया हुआ है, वो भी देख के बहुत इमोशनल वाला टोन आ जाता था। बहुत मोटिवेशनल मूवी है, यू शुड वॉच दैट इफ़ यू डोंट नो अबाउट जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रॉपरली। एंड देन जब हम अंदर गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे म्यूज़ियम थे। वैसे मैं पहले जा चुकी हूँ, सो दिस टाइम अगेन आई वांट टू शो यू इन वीडियो। वहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं, डिफरेंट गैलरीज हैं, जिसमें ना गैलरीज के अंदर उसमें दिखाया गया प्रोजेक्ट के थ्रू, रिटन वर्क के थ्रू थ्योरीज हैं वहाँ पे थोड़ा आप बोल सकते हो कि वहाँ पे डमीज़ भी बने हुए हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था उससे रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। बट आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। भीड़ भी होती है, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट इवेंट। एंड देन हम सेकंड गैलरी की तरफ गए। इतना हमने कैप्चर किया वहाँ पे जितना बड़ा पार्क था। सो ये सेकंड गैलरी की तरफ हम जाने लग रहे हैं और वहाँ पे साइड में वाटर कूलर भी था, पानी पीने के लिए, बैठने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे हम जब सेकंड म्यूज़ियम में पहुँचे, वहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे डमीज़ बनाए गए हैं एक आंदोलन के तहत, डिस्कशन के तहत, जो भी वहाँ पे लोग बैठने वाले थे उसके रिगार्डिंग। देन थोड़ा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। वहाँ पे जनरल डायर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसने क्रूरता से, है ना, गोलीबारी करी थी। आराम से जो लोग बैठे थे उसने बिल्कुल नहीं देखा कि बच्चे बूढ़े सब थे वहाँ पे। एंड देन ये थोड़े से मार्क्स दिखाए गए थे जो उसके रिगार्डिंग ही थे, जो गोलियां लगी थी उसके थोड़े से मार्क्स वहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। जैसे ये मार्क्ड जो बॉक्सेस बने हुए हैं वाइट चॉक से, ये मार्क्स हैं। बट आई थिंक ये थोड़े से मॉडिफाई कर दिए गए हैं क्योंकि टाइम बहुत 1920 की बात हो गई थी भाई, वो 1919 की बात थी आई थिंक। एंड ये एक कुआं है जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इसमें जंप की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बचे नहीं थे क्योंकि गोलियां कुएं के अंदर भी चला दी गई थी। जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। बाकी उसमें और भी हम नेक्स्ट गैलरी में गए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डीपली बताया गया था। वहाँ पे पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे अच्छे से बताया गया है डमीज़ के साथ, रिटन वर्क के साथ, थ्योरीज, न्यूज़पेपर, जो भी वहाँ पे उनके पास एविडेंस हो सकते थे उन आई थिंक वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो ईजिली। तो हम नेक्स्ट में गए, उसमें भी दिखाया गया था थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन या जो भी फेसेस रिवील किए गए थे। एंड देन हम एग्ज़िट से जब बाहर आए तो हमने सबसे पहले लस्सी पी क्योंकि गर्मी थी। एंड देन हम चले गए खाना खाने के लिए। थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, वहाँ जाके हमने प्लेन रोटी मैंने मंगाई थी क्योंकि मैं थक गई थी ऑयली खाना खा खा के। तो हम अपनी बस लेकर थोड़े टाइम बाद हम वापस आने लगे। वहाँ पे आलिया को एक प्यारी सी लड़की थी वहाँ पे, उसने उसको बहुत खिलाया आते वक्त। एंड देन हमने जालंधर से जाके फिर से लुधियाना के लिए बस ली। जो ये सीन कैप्चर हुआ था हमें शाम हो गई थी आते आते। सो ये उस टाइम का सीन है जो लुधियाना जाते वक्त मैंने कैप्चर किया। बहुत अच्छा लगता है मुझे सनसेट। एंड रात को फिर हमने लुधियाना जाके ट्रेन हायर की, जहाँ पे ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि शॉर्ट क्लिप्स में आपको मैं दिखा रही हूँ हमारी जर्नी। जो ये आते वक्त जर्नी थी, जर्नी में भी मज़ा आया बिकॉज़ जो हमारे साइड में ना हरियाणा के, मतलब मैं भी हरियाणा से हूँ, तो कुछ लोग बैठे थे, लेडीज़ बैठी थी, उन्होंने ना थोड़ा सा गीत टाइप वहाँ पे शुरू कर दिया था। इट वाज़ फन। सो हम रात को 12-1 बजे तक घर पहुँचे थे। सो दिस इज़ ऑल।